हेलो एवरीवन। आज है 14th ऑफ जून और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 14th ऑफ जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देख रखा था कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा आने वाला जो वर्ष है 2026 का, इसे अंतरराष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया है। मुंबई को पीछे छोड़ते हुए भारत की तेंदुआ राजधानी बनी है बैंगलोर। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम बदल करके राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य किया गया। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, भारत की ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2025-26 में 6.3% रहेगी। चर्चे में रहा गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ, इसमें एयर इंडिया का AI-171 विमान इसमें क्रैश हुआ। इंडोनेशिया ओपन 2025 में वुमेन सिंगल का टाइटल एंडर्स एंटोन सेन ने जीता है। और भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच में अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। तो सभी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं कल की क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है, इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो रिसेंटली इंटरपोल के द्वारा जिस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, इसका नाम है ऑपरेशन सिक्योर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल ने जनवरी से अप्रैल 2025 के दौरान ऑपरेशन सिक्योर नामक वैश्विक साइबर अपराध विरोधी अभियान की शुरुआत करी। इस क्वेश्चन की डिटेल की तरफ जाए यदि हम ना, उसके पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो साइबर क्राइम होता है ना, उससे निपटने के लिए बेसिकली ये जो अभियान है इंटरपोल के द्वारा चलाया गया है। और इसमें 20,000 से अधिक दुर्भावनापूर्ण IP एड्रेस और डोमेन हटाए गए हैं, मतलब फर्जी आप इसे कह सकते हैं। भारत समेत 26 देशों की एजेंसियों ने मिलकर के साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म किया है। इंटरपोल ने ग्रुप IB, कैस्पर स्काई और ट्रेंड माइक्रो जैसी कंपनियों के साथ, ये जो निजी कंपनियां, इसके साथ मिलकर के एशिया में साइबर जानकारी साझा करी है। यदि बात की जाए इंटरपोल की, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये है इंटरपोल। बात की जाए इसके फॉर्मेशन ईयर की, तो ये है 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। पूछा जाए हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये हो जाएगा फ्रांस के लियोन शहर में। यदि मैं कुछ ऑपरेशंस की बात करूं जो हाल फिलहाल में चर्चे में थे, तो यहां एक स्लाइड मैंने ऐड कर दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर है। म्यांमार को भूकंप जो आया था, उससे हेल्प करने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। 2 साल पहले इसी म्यांमार को हेल्प करने के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। लास्ट ईयर भारत ने ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के लिए चलाया, यानी कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की जो भूकंप से प्रभावित था, इसे हेल्प करने के लिए। फिर इसके बाद ऑपरेशन इंद्रावती, ये हैती में चलाया गया। ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर में, नादेर भी जम्मू कश्मीर में, आतंकियों का सफाया करने के लिए। ऑपरेशन शिवा, ये यात्रियों की सुरक्षा के लिए अमरनाथ यात्रा के दौरान चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। ऑपरेशन ओलिविया, ओडिशा के तटों पर इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा हर साल ये ऑपरेशन चलाया जाता है। यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ जो भी ऑपरेशन चलाया, इसका नाम है ऑपरेशन वेब स्पाइडर। अगला सवाल है, किसे 78वें क्रम के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मानद तेंदुआ पुरस्कार यानी कि लेपर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर पाइने। तो द डिसेडेंट्स और द होल्ड आवर्स जैसी फिल्मों के लिए मशहूर फिल्म निर्माता जो अलेक्जेंडर पाइने हैं, इन्हें स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो 2024 में जो शाहरुख खान है, बॉलीवुड अभिनेता, इन्हें भी लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया था। उन्हें पार्डो अल्लाह कैरियरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि उनके करियर में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार था। 2024 में ही दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित ये इस साल किए गए हैं। पायल कपाड़िया का जो प्रश्न है, ये बिहार PCS में पूछा गया है। गोल्डन ग्लोब में नॉमिनेट होने वाली जो पहली भारतीय बनी थी, ये पायल कपाड़िया थी, आपको याद रखना है। वैसे आज 2 क्वेश्चन है अवार्ड के, तो लास्ट में सभी अवार्ड्स का हम रिवीजन करेंगे। सवाल तीसरा है, किस देश में दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की गई है? तो ये रिसेंटली लॉन्च की गई है चाइना में।
चाइना ने विश्व स्तर पर यानी कि ग्लोबली एक अनोखी पहल करते हुए गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का बड़े पैमाने पर उपयोग है जो कि ये शुरू कर दिया है। देखिए, नॉन बाइनरी चिप क्या होती है? बाइनरी नंबर आप किसे कहते हैं? 0-1 को। तो नॉन बाइनरी एआई चिप का मतलब है कि जैसे जो बाइनरी लॉजिक होता है ना 0-1, इस पर आधारित क्या पारंपरिक चिप्स है, यानी कि अभी जो चल रहा है बाइनरी नंबर पर आधारित है, तो इससे जस्ट अपोजिट है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक नया इनोवेशन या एक नया नवाचार है जो कि हाइब्रिड स्टोचेस्टिक नंबर HSN नंबर इस पर आधारित है, मतलब कि बाइनरी नंबर से जो कि पूरी तरीके से अलग है। और ये थोड़ा सा एडवांस है, जो अभी पारंपरिक चिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इससे थोड़ा एडवांस आप इसे कह सकते हैं। चाइना की यदि बात की जाए तो भारत का पड़ोसी है, मैक-मोहन लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है। यदि बात की जाए चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। यहाँ एक नए वायरस HMPV ने दस्तक दी। चाइना ने एक नए स्टील्थ फाइटर J-36 का अनावरण किया। चाइना ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी। इसके लिए $137 बिलियन इसने मंजूर किए हैं। चाइना का मशहूर फैशन ब्रांड है शीन 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है। चाइना ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लास्ट ईयर लॉन्च किया जिसका नाम स्टार 1 है। चाइना ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चमगादड़ों में रिसेंटली HKU5CoV2 वायरस की पहचान यहाँ पर की गई है। यदि भारत दुनिया के पहले देश की बात की ही जा रही है तो अमेरिका ऐसा दुनिया का पहला देश बना जिसने की मूत्राशय यानी कि ब्लैडर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और जो अल्जाइमर है ना, अल्जाइमर के लिए ब्लड टेस्ट को मंजूरी देने वाला ये पहला देश। पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई जर्मनी में। भारत में पहला क्या हुआ है तो देखिए एक स्लाइड यहां से मैंने मेंशन करी है। दुनिया की पहली क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म भारत ने लॉन्च किया। कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड। सभी ग्लेशियर्स खोने वाला पहला देश वेनेजुएला। 4 दिन का वर्क वीक लाने वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया। एबॉर्शन को लीगल करने वाला पहला देश फ्रांस। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब में। समलैंगिक विवाह का रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला साउथ एशियाई देश नेपाल। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी UAE में। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान। भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला देश फ्रांस। केरल ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयनव्रतम 2.0 की शुरुआत की। अगला सवाल है, किस राज्य में विठुत नामक एक अभिनव वनारोपण परियोजना की शुरुआत की गई? रिसेंटली इसकी शुरुआत केरल के द्वारा की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करना और केरल के इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना। बेसिकली आप ये भी कह सकती हैं ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए विथुट नामक परियोजना केरल ने शुरू करी। वैसे आगे हम केरल के भी फैक्टर डिस्कस करेंगे क्योंकि आज केरल के 2 क्वेश्चन हैं। यहाँ हम कुछ योजनाओं को रिलेट कर लेते हैं, जैसे कि बर्तन बैंक की शुरुआत किसके द्वारा की गई? रिसेंटली राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। सुनेत्रा स्कीम यानी कि फ्री आई चेकअप प्रोवाइड कराने के पर्पज से ओडिशा ने सुनेत्रा स्कीम की शुरुआत की थी। राहवीर योजना यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया है तो यदि वो जिंदा है, चोटिल हुआ है तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए की इनाम राशि देगी सरकार। तो राहवीर योजना ये हम मध्य प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं। सवाल 5वां है, भारत को हाल ही में जारी किए गए जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत इसमें 131वें स्थान पर रहा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। 148 देशों के बीच में भारत की स्थिति 131 है, मतलब स्थिति सही नहीं है। अपने पिछले स्थान से 2 पायदान नीचे हैं। यदि हम देखें तो पिछली इंडेक्स भी मैंने मेंशन करी है, जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 की। भारत 129वें स्थान पर था लास्ट ईयर, तो इस बार 2 स्थान और नीचे आ गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 19वां एडिशन रिलीज किया है, तो भारत की स्थिति गिरी है। पिछले साल भी आइसलैंड टॉप पर था, इस साल भी आइसलैंड टॉप पर है। फिर इसके अलावा फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड ये देश आते हैं। यदि आप देखें तो टॉप 4 ये यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड इसमें 5वें स्थान पर है। यदि मैं हाल फिलहाल जारी किए गए इंडेक्स और रैंकिंग का रिवीजन आप लोगों को करवाऊं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो 2025 का है, इसमें टॉप पर फिनलैंड, भारत 118 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14 है। फ्रीडम एक्सप्रेशन इंडेक्स में इंडिया 24। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये लास्ट ईयर का, इंडिया 39, टॉप पर स्विट्जरलैंड।
ग्लोबल पीस इंडेक्स में ये 2024 का है। टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 116। करप्शन इंडेक्स इस साल अपडेट हुआ है, 96 भारत की रैंक, टॉप पर डेनमार्क। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 38 इंडिया, टॉप पर सिंगापुर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 में इंडिया है, टॉप पर इसमें हो जाएगा नॉर्वे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 105 है। प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 176। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अभी रिलीज किया गया 10वें स्थान पर। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में 39 प्लेस पर रहा है। सवाल 6वां है, किसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह भी हाल ही में श्रीनिवास बॉबी मुकमाला नियुक्त किए गए हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 178 साल के इतिहास में पहली बार संगठन की कमान किसी भारतीय मूल की व्यक्ति ने संभाली है, जिनका नाम है डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला, और लोग प्यार से इन्हें बॉबी मुक्कमाला भी कहते हैं। गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिप्टी एमडी हैं। अजय बंगा कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। तुलसी गाबार्ड अमेरिका की पहली महिला हिंदू नेता चुनी गई थी। ये सभी भारतीय मूल के हैं। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट पर यदि हम नजर डालें तो ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो, डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस अदानोम, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79 के सत्र की अध्यक्षता फिलिमोन यांग कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं 80वें सत्र की भी अध्यक्ष घोषित हो चुकी हैं। आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अब ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यूनिसेफ के अध्यक्ष कैथरीन रशेल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एलिसा दे एंद्रा माद्रोजो, यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटरेस, आईसीसी के जय शाह, डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सेंथिल पांडेन, बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, आईएमएफ की एमडी क्रिस्टीना जॉर्जिवा, डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अब अगली अध्यक्ष होंगी क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, और कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे बन गई हैं। सवाल 7वां है, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित IIHF यानी कि इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन महिला एशिया कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता? भारत के नाम रहा है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। तो भारत का इस प्रतियोगिता में पहला मेडल आप कह सकते हैं। भारत ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है और इसकी जो मेजबानी थी ये की गई थी UAE के द्वारा, जिसमें कि भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन की यदि बात की जाए ना तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है ये है 1908। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ठीक है। यदि बात की जाए, अच्छा UAE की स्लाइड तो हमने कल ही डिस्कशन करी थी। ये भी देखा था कि कल नहीं, 1-2 दिन पहले डिस्कशन आया था कि अबू धाबी में IIT जो दिल्ली है इसने पहला ब्रांच ओपन किया है। यहाँ के शहर दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। सवाल 8वां है, ओजोफेनी, इसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा का प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक रूप से पहली बार काजू के सेब से बनी पारंपरिक गोवा की शराब ओजोफेनी को GI टैग मिल चुका है। GI टैग किसी प्रोडक्ट को मिलता है तो 10 साल के लिए वैलिड रहता है। सबसे पहली बार GI टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को वर्ष 2004 में। मध्य प्रदेश के तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उज्जैन का बाटिक प्रिंट इसमें आप रिलेट कर सकते हैं। डिंडोरी की गोंड पेंटिंग आप रिलेट कर सकते हैं। बिहार का यदि रिलेट करेंगे तो मिथिला मखाना रिलेट कर सकते हैं। जर्दालो आम रिलेट कर सकते हैं। शाही लीची रिलेट कर सकते हैं। और तमिलनाडु के प्रोडक्ट जिन्हें इस साल GI टैग मिला ना, इस साल जितने भी प्रोडक्ट को GI टैग मिला, चलिए यहाँ हम देखते हैं। कुंभकोणम पान का पत्ता और थोबलई फूलों की माला, ये कन्याकुमारी का। अहमदाबाद का प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट तमिलनाडु के प्रोडक्ट है, जैसे कि पनरुति काजू है। विरुद्धनगर सांबा वथल, यही सूखी लाल मिर्च है। ये कुछ साउथ लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन है, आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पश्चिम बंगाल का प्रोडक्ट नोलेन गुरेर संदेश। दक्षिण गुजरात का एक बागवानी फल अमलसाद चीकू। जम्मू कश्मीर का विलो क्रिकेट बैट। रिंडिया जिसे खासी हैंडलूम के नाम से जाना जाता है। मेघालय का प्रोडक्ट जिसे GI टैग दिया गया, ये एग्जाम में पूछा गया है। सांगरी, ये राजस्थान का प्रोडक्ट जिससे GI टैग मिल चुका है। सवाल 9वां है, हाल ही में किसे सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो जो नीना गुप्ता है, इनकी एक बुक काफी ज्यादा चर्चे में थी, सच कहूं तो इन्होंने लिखी है, तो इन्हें ही सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कंज्यूमर हेल्थ केयर में अग्रणी है सिप्ला कंपनी। आप लोग कुछ दवाइयां भी इस्तेमाल करते होंगे, उसमें सिप्ला लिखा दिखाई देता होगा, तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीना गुप्ता को बनाया है। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने नीरज चोपड़ा। थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने सोनू सूद।
जबकि कैटरीना कैफ ये मालदीव टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। कोरिया टूरिज्म के लिए हिना खान, कर्नाटक वन विभाग के लिए अनिल कुंबले, यूरेका फोर्ब्स की श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक की विद्या बालन, स्केचर्स के जसप्रीत बुमराह, एमआरएफ के शुभमन गिल, फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना, खोखो वर्ल्ड कप के टाइगर श्रॉफ सलमान खान, मोटो जीपी के शिखर धवन, मुठूत पच्चापन ग्रुप के शाहरुख खान, गोवाई बेबी के ऋषभ पंत, टाटा मोटर्स के विकी कौशल, शनेल के अनन्या पांडे, ड्रीम टेक्नोलॉजी की कृति सेनन, कर्नाटक सोप डिटर्जेंट्स के तमन्ना भाटिया, इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के मियाओ लिजी और वोग आईवेयर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर को बनाया। सवाल 10वां है, सांस्कृतिक योगदान के लिए किसे रशिया का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार दिया गया? तो जावेद अख्तर, जो भारत के जावेद अख्तर हैं, इन्हें सांस्कृतिक योगदान के लिए रशिया के दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार रूसी हाउस द्वारा प्रदान किया जाता है और उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रभाव डाला हो। बात की जाए यदि जग्गी वासुदेव की, तो इन्हें कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। सोनू सूद को अभी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुलजार और राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि घोषणा पहले हुई थी, लेकिन अभी इस साल सम्मानित किए गए। चलिए रिविजन हम कर लेते हैं। केवल 2025 में जो इंपॉर्टेंट अवार्ड देखे ना, उसका हम रिविजन करते हैं। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार, सुदर्शन पटनायक सरस्वती सम्मान, भद्रेश दास ज्ञानपीठ अवार्ड, विनोद कुमार शुक्ल एबल पुरस्कार, मसाकी कासीवारा लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता अवार्ड, संघमित्रा ताई गायकवाड़ गोल्ड मरकरी अवार्ड, दलाई लामा स्टॉकहोम जल पुरस्कार, गुंटर ब्लोशल संगीता कलानिधि सम्मान, आर के रामकुमार प्रिजर पुरस्कार, लियूज याकुन पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साई परांजपे महाराजा हरि सिंह अवार्ड, मनोज सिन्हा चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार, एस जयशंकर यूएस नेवी का हाईएस्ट सिविल ऑनर, टॉम क्रूज प्रवासी भारतीय सम्मान 2025, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड, तरुण दास उगादी अवार्ड, मायना स्वामी लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, कुमार मंगलम बिरला। सोनू सूद का फैक्ट हम देख चुके हैं। देखिए ब्राजील की जो मारिएंगला हंगरिया है, इन्होंने इस साल का वर्ल्ड फूड अवार्ड विश्व खाद्य पुरस्कार अपने नाम किया। सवाल 11वां है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में है? तो यह है केरला में। अभी क्यों चर्चे में आया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में हाल ही में 270 वर्षों के बाद मंदिर शुद्धिकरण और पवित्रीकरण के लिए एक भव्य अनुष्ठान आयोजित किया गया, जिसका नाम महाकुंभभिषेकम है, इसलिए चर्चे में आया। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, भारत में सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों में से एक। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। तिरोडम फेस्टिवल मनाया गया। केरल के मोटर वाहन विभाग ने सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया। डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में पाटा गोल्ड अवार्ड केरला ने जीता। राज्य का नाम केरलम प्रस्तावित है। कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का अवार्ड केरला ने जीता। एक्सपायरी हो चुकी दवाओं के निपटान के लिए यहाँ एन प्राउड लॉन्च किया और वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला ये पहला राज्य है। सवाल 12वां है, साहे ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया है ईरान के द्वारा। रशिया ने 11 जून 2025 को यूक्रेन पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा हवाई हमला किया, ये हम देख रहे थे। इसमें लगभग 250 शाहेद ड्रोन थे, जो ईरान में बने मानव रहित लड़ाकू विमान है, लड़ाकू हवाई वाहन है। शाहेद ड्रोन भी एक तरफा विस्फोटक हमलों के लिए शाहिद एविएशन इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए गए हथियार है और रूस शाहिद 136 ड्रोन को गेरान 2 भी कहता है। तो चर्चे में रहा शाहिद ड्रोन किस देश ने विकसित किया है? तो ये हो जाएगा आपका ईरान। ईरान की कैपिटल तेहरान, करेंसी हो जाएगी रियल और मसूद पेजिशकियान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल ये नवा देश है। 10वां है बेलारूस। चामरान 1 सैटेलाइट स्वदेशी है इसका, जो इसने विकसित किया था। मकरान इसकी नई राजधानी होगी। अप्रैल के महीने में हमने देखा था कि 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस इसने घोषित किया, क्योंकि शाहिद रजाई बंदरगाह पर अभी यहाँ विस्फोटक हमला देखने को मिला था ईरान में। हर साल किस राज्य में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के सम्मान में एक बहुत ही विशेष महोत्सव, जिसे आप जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं, मनाया जाता है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा ये निकाली जाती है ओडिशा में, पुरी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओडिशा के पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के सम्मान में खास उत्सव मनाया जाता है। 11 जून से शुरू हो चुका है और ये 5 जुलाई तक चलेगा।
स्नान पूर्णिमा वह दिन है जब तीनों देवताओं को सार्वजनिक स्नान के लिए बाहर लाया जाता है और यह पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक साल में एक बार होता है। वैसे अन्य राज्यों के फेस्टिवल की बात करें तो सिरुलिली अभी मणिपुर में मनाया गया, कचईलमन मणिपुर में, मुंडेरा गुजरात में, पुष्कर मेला राजस्थान में, हेमिस लद्दाख में, सोनपुर मेला बिहार में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में, बतकुम्मा और समक्का सरक्का और बोनालू तेलंगाना में, हरेली छरछेरा छत्तीसगढ़ में, योशांग मणिपुर में, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में, सरुल झारखंड में, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में, चेरोबा फेस्टिवल मणिपुर में। सवाल 14 है, विजय रूपाणी का भी हाल ही में 68 की उम्र में निधन हुआ, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आप सभी जानते हैं अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया के विमान से, इसमें गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे विजय रूपाणी, इनका निधन हुआ। प्लेन में 242 लोग शामिल थे, इकलौता व्यक्ति जीवित निकला। और विजय रूपाणी जो कि गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए 2016 से 2021 तक, मतलब कि इनका 2 कार्यकाल रहा था। मैंने कल आपसे पूछा था किस राज्य में पंड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई? आंसर तमिलनाडु था। आज का सवाल है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? आप वुमेन सिंगल तो बताएंगे ही, साथ साथ मेल सिंगल का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।